देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म का प्रोमो और पोस्टर जारी किया। इस मौके पर कई प्रमुख आध्यात्मिक और सामाजिक हस्तियां भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज में आस्था, भक्ति और मानवता के उच्च आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि नीम करोली बाबा का जीवन आज भी लाखों लोगों को सादगी, करुणा और सेवा का संदेश देता है। इस मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती, फिल्म निर्देशक शरद सिंह ठाकुर और कई कलाकार मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्मैक तस्करों का खुलासा हुआ। पुलिस ने लाखों के सामान के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। करीब 1.5 से 2 महीने तक चली गहन जांच और निगरानी के बाद तस्करी के इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। टीम ने न केवल स्थानीय स्तर पर स्मैक बेचने वालों को पकड़ा बल्कि सप्लाई चेन के मास्टरमाइंड को राजस्थान से गिरफ्तार किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय था। आरोपियों से करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है, जिसमें लगभग 92 ग्राम स्मैक के अलावा तस्करी में इस्तेमाल हो रही महंगी गाड़ियां मर्सिडीज और अर्टिगा भी शामिल है। सोशल मीडिया पर स्टार बनने की सनक लोगों पर इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि वो कहीं भी रील बनाने का मौका नहीं खोना चाहते। एक रिपोर्ट देखिए। कुछ लोगों को उनकी यही हरकत परेशानी में डाल देती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने थाने को ही अपना सेट बना लिया और एक स्वैग वाला रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रील में युवक थाने से बाहर आ रहा है और बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है उसके बोल भी बदमाशी वाले हैं। आज जेल होगा तो कल बेल होगा और परसों भी वही खेल होगा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया और जिस जगह पर उसने थाने से निकलते हुए दबंगई वाली रील बनाई थी वहीं पर उससे उठक बैठक करवाई गई और फिर जेल भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों, एक आईएसएफ नेता और 2 कांग्रेस नेताओं को 18 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है, जहां आरोपियों से गहन पूछताछ कर घटना की पूरी साजिश और नेटवर्क को खंगाला जाएगा। दरअसल इन नेताओं पर आरोप है कि न्यायिक अधिकारियों को घेरकर उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, साथ ही उनके कामकाज में भी दखल दिया गया। एनआईए यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह घटना अचानक हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। सरकार नक्सलवाद की हर निशानी को मिटाना चाहती है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां नक्सलियों के तमाम स्थल भी तोड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। नक्सलियों के इस स्मृति स्थल पर कभी नक्सली जुटकर शहादत दिवस मनाते थे। टॉप नक्सली कमांडर जुटते थे, नक्सलियों को शहीद बताकर सलामी दी जाती थी। इतना ही नहीं, इलाके में न्याय के लिए जन अदालत भी लगाई जाती थी, जहां मुखबिरी करने वाले को सजा दी जाती थी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद गांव में डर का माहौल खत्म हुआ है। कई साल बाद मैदान बच्चों के खेलने के लिए खुल गया और बंजर जमीन पर फिर से हरियाली लौटने लगी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चोरों ने घर को निशाना बनाया, लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने उज्जैन के नानखेड़ा इलाके में एक सूने मकान को निशाना बनाया था और घर का ताला तोड़कर अंगूठियां, ईयरिंग समेत 10 लाख के गहने लेकर फरार हो गए थे। जिसके बाद पुलिस को किराएदार पर शक हुआ और उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपने 2 और साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे सोने की 6 चूड़ियां, 3 अंगूठियां और 1 जोड़ी कान के टॉप्स जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से और भी वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में भीषण आग की वजह से बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इलाके को बिजली पहुंचाने वाला सोलर प्लांट आग से राख हो गया। दरअसल बगहा के 2 इलाकों में अब तक ना ही बिजली पहुंच पाई है और ना ही रोड। इलाके के लोग अपनी जरूरतें इस सोलर प्लांट से पूरी करते थे, लेकिन आग लगने के बाद लोगों को अब भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने आग के लिए प्लांट के कर्मचारियों, संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि मौके पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, इसलिए पूरा प्लांट जल गया। जिसके बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अब अंधेरा दूर करने का एकमात्र जरिया भी राख में तब्दील हो गया है।